The heroes I play do good things. They give hope and happiness. If I play a bad guy, I make sure he suffers a lot. He dies a dog's death. अगर तुम्हें लगता है कि एनिमल की कंट्रोवर्सी उसके बॉक्स ऑफिस रन के साथ ही खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। संदीप वांगा की लगाई आग की चपेट में अब बॉलीवुड के किंग भी आ चुके हैं और उनके साथ 2 लोग और भी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इंसान अपनी छाती पर डोंट इवन हेजिटेट का बोर्ड लगाकर घूम रहा है, सब जाके उसी को उंगली क्यों करते हैं। और एंटी हीरोज तो आजकल हर दूसरी मास मूवी होते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हर कोई वांगा को ही क्यों टारगेट करता है यार। तो चलो एक बार चेक करते हैं इन तीनों कंट्रोवर्सीज में कौन सही है कौन गलत। और मुकेश खन्ना जी पे भी बात करेंगे, हालांकि उनकी क्लिप जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन उस टाइम इस पर किसी ने बात नहीं की थी। और क्योंकि तुमने इसी के लिए वीडियो पे क्लिक किया है तो सबसे पहले बात करेंगे SRK वर्सेस वांगा की। I am a guy who's hopeful and tells happy stories. The heroes I play do good things. They give hope and happiness. If I play a bad guy, I make sure he suffers a lot. He dies a dog's death. हालांकि यहाँ पे SRK ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ। SRK की इस क्लिप के वायरल होने के बाद वांगा ने रिप्लाई देते हुए कहा था कि SRK को पता भी नहीं है कि ग्लोरिफिकेशन होता क्या है, विच आई थिंक इज ट्रू। क्योंकि जब कबीर प्रीति को थप्पड़ मारता है तो सबको लगता है यहाँ थप्पड़ का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, यानी थप्पड़ मारना सही है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि उस थप्पड़ की वजह से ही कबीर को अपनी लाइफ में आगे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और इतना सब्र करना पड़ता है। तो ये थप्पड़ का ग्लोरिफिकेशन हुआ या फिर एक्सपोज है। अगर वो थप्पड़ मारने की जगह रिलैक्स माइंड से चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता तो मूवी का एंड वैसा बिल्कुल नहीं। एंड इफ यू नो, एनिमल भी कुछ अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुई थी, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। रणविजय आल्सो हैड टू पे फॉर हिज डीड्स। एंड टॉकिंग अबाउट SRK, तो उन्होंने ये स्पीच बाजीगर और डर को ध्यान में रख के दी थी, क्योंकि उनमें उनके एविल कैरेक्टर्स का लास्ट में बहुत बुरा हाल होता है। बट वट अबाउट डॉन 1 and 2, जहाँ पे वो प्योर इविल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और लास्ट में उनका हाल भी अच्छा ही होता है, कुछ बुरा नहीं होता। दे डोंट हैव टू पे, दे डोंट सफर। क्योंकि लोगों को पता नहीं ग्लोरीफाई क्या होता है। लोगों को ये लगता है, जो भी बोल रहे हैं, लास्ट में हीरो एक लेक्चर देना चाहिए, मेरे से ये हुआ, नहीं तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए, तब लोगों का लगता है हाँ इसके साथ अच्छा हो। पहले क्या है, इसको सेटिस्फाई करूँ मैं, मतलब योर पर्सनल व्हाटएवर योर बिलीव्स, आई हैव टू सेटिस्फाई इट। एंड टॉकिंग अबाउट मुकेश खन्ना यानी हमारे शक्तिमान, तो उनका वही टिपिकल कोट है कि भैया मूवीज तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, आजकल की मूवीज में कोई अच्छी बात बची ही नहीं। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं आप? आपको देख रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर हसीन चीज देखने के लायक होती है, जैसे कि अजंता, एलोरा, कश्मीर की वादियां, आगरे का ताजमहल और आप। देख चुकी, अब जाइए। जाऊं कैसे, नजरें तो आपके चेहरे से चिपकी हुई हैं। आप बड़े बेशर्म हैं। आप बड़ी खूबसूरत हैं। सो द नेक्स्ट इज जावेद अख्तर। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। बेसिकली ये स्पीच दी गई थी एनिमल मूवी में जोया के बूट लीकिंग वाले सीन के ऊपर, विच आई थिंक इज टोटली रबिश। क्योंकि रणविजय ने आगे खुद जोया को बूट लीक करने से हटा दिया था, पीछे कर दिया था। एंड बेसिकली हु इज जोया? शी वाज सेंट बाय द मेन विलन ऑफ द स्टोरी। शी वाज सेंट बाय अबरार, जो रणविजय की पूरी फैमिली को खल्लास कर देना चाहता था। और बेसिकली मुझे अगर पता चले कि जोया जैसी कोई औरत मेरे किसी एनिमे का साथ दे रही है मेरी फैमिली को खल्लास करने में, तो मैं जूता चटवाता ही नहीं, सीधा जूता उसकी हलक में घुसेड़ देता। When it comes to जावेद जी, मतलब मैं ये लगा, हम लोग भी डिस्कस किए थे, हम लोग सोचे थे कि didn't he tell the same thing to Farhan Akhtar when he was producing मिर्ज़ापुर? पूरा दुनिया भर में जितना गालियां है ना, वो मिर्ज़ापुर एक शो में है। ये लोग बोल रहे हैं ना, मेरे को देख के आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप, ये सब नाटक है सब, तो उधर करो ना जाके। Why is he not checking his son's work? और आखिरी स्पीच में मुझे लगता है वांगा पार्शियली रोंग है, पूरी तरह से सही नहीं है पर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट दिखाया था एक सुपरस्टार की सेकंड एक्स वाइफ
बोल रही है कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं और क्या बोलते हो स्टॉकिंग को प्रमोट, आपने पढ़ लिया होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है, वो क्या था, देन कम बैक टू मी। दैट इज मतलब इफ यू रिमेंबर दिल, मतलब ऑलमोस्ट रेप अटेम्प्ट तक लेके जाके उसका एहसास जताता है कि इसने गलत किया और उसको प्यार हो जाता है। ये सब क्या है? यहाँ पे मुझे लगता है कि वांगा रॉन्ग है, क्योंकि आमिर ने खुद कन्फेस किया है कि उनसे पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन उस मूवी में पूरी तरह से गलत था। और पूरी तरह से गलत मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ सॉरी बोलने से क्या होता है, आपने उस गलती को सुधारने के लिए क्या किया। बॉलीवुड एक्टर्स हर खराब काम करने से पहले यही सोचते हैं कि ये काम तो कर लेते हैं और बाद में आराम से माफ़ी मांग लेंगे, पैसे मिल जाएंगे और जनता तो चूतिया है, माफ़ी सुनते ही माफ़ कर देगी। हाउएवर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, और क्या मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो लानी चाहिए इस टॉपिक पे कि क्या वांगा की मूवीज़ मिसोजिनिस्ट होती हैं या नहीं?